Hello dear students, today I am going to tell you about poem Hide and Seek. This poem has been taken from your Wind Chimes book, class 7th. This is written by John Vernon Scannell. सबसे पहले मैं जॉन वर्नन स्कनल राइटर के बारे में बताना चाहूँगा कि he was born in 1922. आपको ये पॉइंट रिमेम्बर करना होगा, born in 1922, okay, and died in 2007. Okay, yeah, this point you have to remember. He was born in 1922 and died in 2007, right? And he was a British war poet, memoirist and novelist. वो एक प्लेयर भी थे और इनको बेन के नाम से जाना जाता है, right? And he has written so many novels on sport, and he was also a English literature, एक English वो स्कैनल वॉज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1960 और उनको अवार्ड भी मिला है. तो ही वॉज अ वेरी फेमस राइटर. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ और इसमें वर्ड मीनिंग भी है. तो जैसे कि आप इसको सुनते हुए भी लर्न कर सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ योर फोन और सुनते सुनते आप लेसन को लर्न कर सकते हैं. तो दिस वुड बी वेरी easier for you to learn this lesson and I hope you will enjoy it. तो चलते हैं वर्ड मीनिंग पर. वर्ड मीनिंग में इसमें टूल शेड दिया हुआ है. टूल शेड मीन्स ए स्मॉल बिल्डिंग इन ए गार्डन यूज टू स्टोरिंग टूल्स. एक छोटा सा बिल्डिंग होती है जिसमें कि टूल्स रखे जाते हैं, सामान रखे जाते हैं. मटर मीन्स टू अटर साउंड विथ लो वॉइस विद द लिप्स. ठीक है, धीरे धीरे बोलना. एस कपल ऑफ वर्ड्स इन मीन्स एन इनडिस्टिंक्ट एक्सचेंज ऑफ वर्ड. डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट, राइट. डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट होता है, थोड़ा सा गीला. फ्रॉनिंग मीन्स ब्रिंगिंग योर आईब्रो क्लोजर टुगेदर सो दैट लाइन्स अपीयर ऑन योर फोरहेड. तो जैसे कि अपने माथे को सिकोड़ना आप कह सकते हैं. टिकल्स मीन्स होता है टू टच ए बॉडी पार्ट ए पर्सन लाइटली सो दैट एज टू एक्साइट the surface nerves cause uneasiness, laughter and or spasmodic movement. You can see जैसे कि गुदगुदाना बोलते हैं, that is called tickles, right. Stiff stiff means होता है severe or strong. And steers means move slightly. A short means to go in. Short, very common word is used in this poem. To go in search of जिसके सर्च में जाते हैं, राइट. तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, राइट. सो आपका क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में. आंसर दीज क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट आपका दिया गया है उसके रेफरेंस में आपको आंसर देना है. तो यू मेक योर सेल्फ लिटिल salty dark, close your eyes tight and hope your feet aren't showing. Better not risk another call, they might be close. तो इसमें आपको पहले पोएम को समझना इम्पोर्टेंट है कि लाइंस क्या कह रही हैं. यू मेक योर सेल्फ लिटिल साल्टी डार्क, कि आप जिस जगह पे वो बॉय छिपा हुआ था दैट प्लेस वॉज साल्टी डार्क. ठीक है. एंड क्लोज योर आइज टाइट, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है भींच करके. एंड होप योर फीट आरंट शोइंग, तो अपने आप को मेक श्योर करता है कि उसके पैर बाहर न दिखाई दें. बेटर नॉट रिस्क अनदर कॉल, और वो अपने आप को इतना छुपा लेना चाहता है कि दोबारा आवाज़ भी देना नहीं चाहता है. दे माइट बी क्लोज. दे माइट बी क्लोज मतलब मीन्स कि बॉय हु इज़ हिडन इन टूल शेड, वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है कि वो माइट बी हिज फ्रेंड माइट बी क्लोज टू हिम, जिस कि उसके फ्रेंड उसके पास में होंगे तो जो उसको सर्च कर रहे हैं. तो क्वेश्चन हु इज़ यू हेयर. तो हु इज़ यू हेयर. तो यू इज़ द बॉय हु इज़ हाइडिंग इन टूल सेट. ओके. And who are they?
फ्रेंड उनके थे, उनके साथ जो खेल रहे थे, दे उनके लिए रेफ़र किया गया है। एंड व्हाट इज़ अ साल्टी डार्क हेयर? साल्टी डार्क क्या है? साल्टी डार्क मीन्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट दैट द बॉय वॉज हिडन इन डार्क टूल शेड एंड देयर वॉज साल्टी स्मेल ऑफ द सी साइड। वहाँ पर समुद्र की जैसी स्मेल वहाँ पर आ रही थी जहाँ पर वो बॉय छिपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, वाई वुड इट वाइज नॉट टू रिस्क अनदर कॉल? कि ये बुद्धिमानी वाली चीज़, वॉइस वाली चीज़ क्यों होगी कि रिस्क अनदर कॉल, दोबारा आवाज़ देना, वो कह रहा था कि अच्छा नहीं होगा, दैट वुड बी रिस्क। तो इसमें पोएट कहता है कि द अदर चिल्ड्रन वर वेरी क्लोज टू हिम, राइट? तो माइट बी दूसरे जो बच्चे होते हैं माइट बी क्लोज टू हिम। द बॉयज़ वांट्स टू विन द गेम, और बॉय वांट्स टू विन द गेम, और लड़का विन गेम जीतना चाहता था। इन द पोएम पोएट सेज दैट ही डजंट वांट टू गिव ए चांस टू देम, यानी कि लड़का जो छिपा हुआ था, बॉय जो टूल सेट में छिपा हुआ था, वो दूसरा चांस उनको नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट, I have I have won the game. I have won the game who couldn't find me. The darkening garden watches, nothing stirs. The bushes hold their breath. The air is cold. फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप इन लाइनों को समझना ज़रूरी होता है। आप इसको वन टाइम और टू टाइम्स आप इसको आप रीड कीजिए और समझिए, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए। आई हैव ओन द गेम, ये स्टेंजा कहाँ पर लिखा गया है कि मैंने ये गेम जीत लिया है। यू कुडंट फाइंड मी, तुम मुझे पा नहीं सके। द डार्कनिंग गार्डन वॉचेस, और डार्कनिंग गार्डन मीन अंधेरा, गार्डन देख रहा है। नथिंग स्टिर्स, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, राइट? एंड द बुशेस होल्ड दियर ब्रीथ, यहाँ तक कि झाड़ियाँ भी शांत हैं। एंड एयर इज़ कोल्ड, और हवा भी ठंडी है, राइट? तो ये कब होता है? जब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाता तो वो अपने आप बाहर निकल आता है, फिर कहता है कि आई हैव वॉन द गेम। तो ये क्वेश्चन आप देखिए कि हु डस आई रेफ़र टू, यहाँ पर हु किसको रेफ़र किया गया है? आई रेफ़र टू द बॉय हु वॉज हिडन इन टूल शेड। यहाँ पर आई उसके लिए रेफ़र किया गया जो टूल शेड में छिपा हुआ था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ गार्डन डिस्क्राइब्ड एज अ डार्कनिंग? गार्डन को क्या डार्कनिंग गार्डन क्यों डिस्क्राइब किया गया है? तो द बॉय वॉज टू मच इन्वॉल्व इन द गेम, लड़का जो था पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था गेम में। ही हैज़ हिडन हिमसेल्फ इन टूल शेड, उसने अपने आप को टूल शेड में छिपाया हुआ था, राइट? व्हेन ही केम आउट, जब वो बाहर आया था, ही हिज फ्रेंड वर लेफ्ट एंड इट वॉज एंड ऑफ द डे, राइट? एंड in the evening there was dark only garden, only dark, and garden was there is no one else, मीन्स वहाँ पर केवल गार्डन ही था और उसके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था। सो दैट यहाँ पर गार्डन को सिंबलाइज किया गया है कि ही वॉज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गार्डन दैट ही हैज़ ओन द गेम? पोएम के एंड में लड़का खुद बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने गेम जीत लिया है। ही रिएक्टेड लाइक विनर, ठीक है, उसने विनर की तरह रिएक्ट किया। बट व्हाट हैपन, नो वन वुड बी एबल टू फाइंड हिम, कि अपने आप को विनर तरह शो करता है कि उसको कोई नहीं पा सका। दीज थिंग्स गार्डन वॉज वॉचिंग, कि ये जो एक्टिविटी लड़का कर रहा था खड़े होकर के कि वो विनर हो गया और कोई उसे पा नहीं सका, दिस थिंग गार्डन वॉज वॉचिंग, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डजेंट एनीथिंग स्टिर? कोई भी चीज़ वहाँ पे मूव क्यों नहीं हो रही थी, राइट? तो नथिंग स्टिर्स, द बुशेस होल्ड देयर ब्रीथ, द एयर इज कोल्ड। These lines of the poem reveals that there was no one at that time
एज दिस वॉज एंड ऑफ द डे, क्योंकि शाम हो गई थी, कोई भी नहीं था, सब लोग चले गए थे और वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए लाइंस यूज़ की गई हैं। नथिंग स्टिल्स, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। इन द इवनिंग देर वॉज साइलेंस एंड एयर वॉज कोल्ड, तो जब शाम होती है तो चारों तरफ साइलेंस हो जाता है और हवा ठंडी हो जाती है, राइट। तो दिस सिचुएशन वॉज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, reference to the context. Third, something tickles something tickles on your nose, your legs are stiff just a little longer and then creep out, they are not coming back, you have tricked them properly. तो ये क्वेश्चन आपका जो है, ऑल राइट पुश ऑफ द सैक दैट्स बेटर। तो ये क्वेश्चन है कि समथिंग टिकल्स ऑन योर नोज, उसकी वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो लड़के के नाक पर टिकलिंग होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है और उसके पैर जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं ठंडक से। जस्ट लिटिल लॉन्गर एंड देन क्रीप आउट, और थोड़ी देर और रहता है, देन क्रीप आउट, वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। दे आर नॉट कमिंग बैक, उसको लगता है कि कोई आ नहीं रहा है। यू हैव टिक्ड देम प्रॉपरली, उसने उनको प्रॉपरली टिक भी किया था, उहू बोला था और इशारे भी किया था कि वो आ जाए ढूंढने के लिए, बट वो नहीं है। ऑल राइट पुश ऑफ द सैक दैट्स बेटर। तो वो क्या करता है कि पुश ऑफ द सैक्स मीन्स कि बैग, जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे कि वो एक बोरे रखे हुए होते हैं, उनके सपोर्ट में बैठा होता है, तो उसको धक्का दे करके खड़ा होता है, दैट्स बेटर, कि अब बाहर निकला जाए, ऐसा बॉय सोचता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर हेयर, राइट। तो क्वेश्चन इज वाई आर द चाइल्ड्स लेग स्टिफ, कि बच्चे का जो लेग था वो स्टिफ क्यों हो गया था, राइट। सो द चाइल्ड वॉज सिटिंग इन a सिंगल पोजिशन इन द टूल सेट, एक ही पोजीशन में बैठा होता है क्योंकि वो चाहता था कोई ढूंढ ना पाए। द फ्लोर वॉज कोल्ड, और फ्लोर जो था वो बहुत ठंडा था। ही हाइड्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने अपने आप को फ्रेंड से छिपाया हुआ था। दिस इज़ द रीज़न चाइल्ड लेग्स वेयर स्टिफ, ये रीज़न था जिसकी वजह से बच्चे के जो पैर थे वो ठंडे हो गए थे, कि उसने जो प्लेस चुना हुआ था वो काफ़ी ठंडी जगह थी, इसलिए उसके पैर लेग्स जो थे वो स्टिफ हो गए। तो वहाँ पर लिटिल लॉन्गर ये क्यों बोला जाएगा, उसके वहाँ पर लिटिल लॉन्गर, थोड़ा देर और रुकना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएम द चाइल्ड वांट्स टू विन द गेम, ठीक है, बच्चा सोचता है कि उसे थोड़ी देर और वहाँ पर रुकना चाहिए, बिकॉज ही वांट्स टू विन द गेम। द चाइल्ड वांट्स टू विन द गेम, he wants to be winner and don't want to give chance to his friend, so that he has hide himself a little longer. वो अपने फ्रेंड्स को कोई भी चांस नहीं देना चाहता है, इसलिए वो थोड़ी देर अपने आप को और भी छिपाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दे नॉट कमिंग बैक, वो वापस क्यों नहीं आ रहे थे, वो मीन्स हिज फ्रेंड, द बॉय फ्रेंड। तो इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई थी, एंड दे लेफ्ट टू दियर होम सो दैट दे आर नॉट कमिंग बैक, ठीक है। तो काफ़ी देर हो गई थी इसलिए वो अपने घर चले गए थे, सो दैट दे आर नॉट कमिंग बैक, ठीक है। तो इन दिस वे योर सी आंसर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पुश ऑफ द सैक्स, तो पुश ऑफ द सैक्स क्या है, राइट। पुश ऑफ द सैक्स मीन्स हेयर द बॉय वांट्स टू कम आउट ऑफ द टूल सेट, इसका मीन्स है कि दिस इज लास्ट मोमेंट, ही विल पुश ऑफ द सैक्स एंड विल कम आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी सेक्शन आपका आता है, इसमें आपका 20 to 25 वर्ड्स में आंसर आप दे सकते हैं बी सेक्शन में, और ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द चाइल्ड हाइडिंग, बच्चा कहाँ छुपा हुआ था। तो इन दिस पोएम हाइड एंड सीक द चाइल्ड इज हाइडिंग इन टूल सेट, ओके।
तो यू हैव टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what makes the child think that the others will never be able to find him? बच्चा क्या सोचता है कि दूसरे उसको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे. ठीक है, नेवर बी एबल टू फाइंड हिम, कोई उसको पाएगा नहीं. राइट. तो द चाइल्ड वॉज हाइडिंग इन टूल शेड. ही क्लोजेस हिज आइज एंड मेक्स श्योर फीट आर नॉट शोइंग. क्या पोजीशन होती है, कैसे पोजीशन वो बनाता है टूल सेट में कि पैर ना दिखें, अपने आप को एकदम भींच के रखता है. ही डजंट वांट टू स्नीज आल्सो, वो छींकना भी नहीं चाहता है. राइट. ही हर्ड द वॉइस ऑफ द फीट बट नो वन एबल टू फाइंड हिम. वो फीट की वॉइस से सुनता है बट नो वन एबल टू फाइंड हिम, लेकिन कोई उसको वो समय भी ढूंढ नहीं पाता है. तो दिस मेक हिम think that a good hiding place this and the best ever find you have ever find. तो वो सोचता है कि उसने जो है बहुत ही अच्छी जगह चुन ली है जहाँ पर वो छुपा हुआ था, जिससे कि बच्चे उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी नहीं ढूंढ पाएंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द शेड डिस्क्राइब्ड? शेड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या वहाँ पर होता है. राइट. तो you have in the poem the tools is described in these lines. The sack in the tool shed smell like the seaside. You make yourself little in the salty dark. इन लाइनों में टूल सेट को डिस्क्राइब, एनी वर्ड एनी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. ठीक है. तो आप अपने आप भी आंसर, आपको सिर्फ समझना है ये आंसर किसी क्वेश्चन का क्या हो रहा है. बाकी आप पोएम को पढ़ के समझ करके आप आंसर दे सकते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डज द स्पीकर गिव टू द वन हु इज़ हाइडिंग? स्पीकर जो होता है, राइटर जो होता है, जो कोई भी जो छिपा होता है उसको क्या एडवाइस देता है, अपनी तरफ से क्या एडवाइस दे रहा है. द पोएट एडवाइस देता है टू द बॉय को, दैट ही शुड हाइड हिमसेल्फ वेरी केयरफुली. उसे अपने आप को बहुत ही केयरफुली छिपाना चाहिए, सो दैट नो बडी कुड सी हिम. ठीक है, जिससे कि उसको कोई देख ना सके. राइट. सो ही शुड हाइड हिज फीट. उसको अपने पैर को छिपा लेना चाहिए. टेक ब्रीथ स्लोली, उसको सांस भी धीरे धीरे लेना चाहिए. एंड शुड बी वेरी केयरफुल टू कॉल देम अगेन. और अगर दोबारा उनको बुलाने के लिए यूहू बोलना चाहता है, दोबारा बुलाना चाहता है, तो उसको एक बार फिर से सोचना चाहिए. राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शोज यू दैट द सेट इज़ अनकम्फर्टेबल? आपको क्या शो करता है कि सेट अनकम्फर्टेबल है. राइट. तो क्या चीज़ें आपको पोएम में मिलती हैं कि सेट अनकम्फर्टेबल लगता है, कि अच्छी जगह नहीं होती है. द टूल शेड वॉज फिल्ड विद डार्क. डार्क होता है, अंधेरा होता है. राइट. स्मेल लाइक द साल्टी डार्क सी साइड, और सी साइड की साल्टी स्मेल होती है वहाँ पर. द फ्लोर वॉज वेरी कोल्ड. फ्लोर भी कोल्ड होता है. एंड these things show that the tool shed was uncomfortable. ये सारी चीज़ें वहाँ पे कोल्ड होता है, ठंड होती है, और सीलन होती है वहाँ पर. ठीक है. डार्क होता है. तो इन सारी चीज़ें वहाँ पर ये शो करती हैं कि वो रूम कंफर्टेबल नहीं था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ हैप्पी फॉर नॉट बीइंग फाउंड बाय द अदर्स इन द एंड? क्या आप ये सोचते हैं कि अंत में, लास्ट में बच्चे को जब कोई उसे ढूंढ नहीं पाता है तो वो हैप्पी होता है? तो यू कैन आंसर योर सेल्फ एज वेल. ठीक है. द चाइल्ड वॉज नॉट हैप्पी फॉर बीइंग फाउंड बाय द अदर्स. ठीक है. वो खुश नहीं था, क्योंकि वो दूसरों के ना पाने से वो खुश नहीं था एट द एंड ऑफ द पोएम, बिकॉज ही वॉन द गेम बट नॉट. उसने गेम तो जीत लिया था, लेकिन नहीं, इट वॉज टू लेट. वो
बहुत देर हो गई थी। ही वॉज विनर बट एलोन देयर, वो विनर था लेकिन अकेला था। ठीक है, कोई भी विनर स्टेडियम में खड़ा कर दीजिए विनर को और कोई क्लैपिंग करने के लिए ना हो तो कैसा लगेगा। नो वन वॉज देयर टू सेलिब्रेट, कोई भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था। ओनली गार्डन वॉज वॉचिंग द हिम, केवल गार्डन उसे वॉच कर रहा था। तो ही रियलाइज द सिचुएशन, उसने उस सिचुएशन को रियलाइज़ किया। ओनली ही वॉज देयर बट दे आर नॉट हु सॉट हिम, लेकिन केवल वही था लेकिन जो उसको ढूंढ रहे थे वो वहाँ पर नहीं थे। राइट, तो यह विनर होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट की सेलिब्रेट करने वाले भी हों। ठीक है, जब भी आप जीतें, कोई भी विक्ट्री हो, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। इंजॉय करने का मोमेंट कभी ना भूलें। राइट, क्योंकि हैप्पीनेस। Number 7. Do you think the child experiences both pleasure and pain during this game? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस करता है बोथ प्लेजर, खुशी और दर्द को इस गेम में? कमेंट, इस पर आपको कमेंट लिखना है कि बच्चे को क्या इसमें पेन होता है या खुशी मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन राइट द आंसर योर सेल्फ एज वेल डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस बोथ प्लेजर एंड पेन ड्यूरिंग दिस गेम। चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है दोनों चीज़ें, प्लेजर और पेन को इस गेम में। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश होता था, खुश था। एंड ही हैज़ फाउंड द बेस्ट प्लेस टू हाइड हिमसेल्फ, उसने बहुत ही अच्छी जगह चुनी हुई थी छिपने के लिए। एंड ही वॉज मास्टर इन हाइडिंग, ठीक है, वो छुपने में मास्टर था। हिज फ्रेंड्स केम टू क्लोजर टू हिम बट कुड नॉट फाइंड हिम, फ्रेंड उसको ढूंढने के लिए आए लेकिन उसको नहीं पा सके। ही वॉज विनर एंड वॉन द गेम। राइट, वो जीत भी जाता है और विनर भी होता है। ही फेल्ट पेन एज वेल व्हेन ही वॉज हाइडिंग, और जब वो छिपा होता है तो वो पेन भी फील करता है क्योंकि वहाँ पर अनकंफर्टेबल प्लेस था। देयर वॉज डार्क साल्टी स्मेल एंड इन ब्रीथिंग एज वेल, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। द मोमेंट वॉज वेरी पेनफुल व्हेन ही कम आउट, नो वन वॉज देयर। ठीक है, वो मोमेंट उससे भी ज़्यादा पेनफुल था जब वो कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ, आई एम विनर, लेकिन कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता है। नो वन वॉज देयर। राइट डियर स्टूडेंट, जब वह बाहर आता है कोई होता नहीं है, तो दैट वॉज द वेरी पेनफुल मोमेंट। So in this poem, the boy has felt the happiness and pain as well. Dear students, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन द लाइन यस हियर यू आर बट वेयर आर दे हु सॉट यू, कि आप यहाँ पर हो बट जो आपको ढूंढ रहे थे वो कहाँ पर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द पोएट इज सेइंग दैट यू हैव on the game but you alone standing here. द पोएट कहता है कि आपने गेम को तो जीत लिया है बट आप अकेले खड़े हुए हैं। ओनली गार्डन इज वॉचिंग यू, ही वॉज टू लेट इन हाइडिंग। राइट, तो वो छुपने में काफ़ी उसने टाइम लगा दिया। इन हाइड एंड सी गेम ही लॉस्ट हिज फ्रेंड हु सॉट हिम, यानी कि वो अपने फ्रेंड को भूल गया जो कि जिनके साथ वो खेल रहा था वो उनको छोड़ के चले गए थे। दैट्स वाई ही लॉस्ट द गेम। राइट, तो विनर बनने के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी होता है कि सेलिब्रेट करने वाले भी हों। राइट, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। राइट, सो आप उनके साथ हर एक मोमेंट अपना शेयर करके रखिए। तो इन दिस वे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आशुतोष शुक्ला इंग्लिश क्लासेस एंड सी द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपकी क्लास वाइज प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस और भी मिल जाएंगे जिससे कि आप स्टडी कर सकते हैं। एनी कमेंट, एनी सजेशन, यू कैन कमेंट।